कुछ लोग पैदाइशी बेवकूफ़ होते हैं और कुछ पैदाइशी गंजे होते हैं। मेरा नाम दूसरी फहरिस्त में आता है। वो बाद लोग मुसर हैं कि मेरा नाम दोनों फहरिस्तों में होना चाहिए। बहरहाल मैं गंजा हूँ, हमेशा से गंजा था, हमेशा गंजा रहूंगा। दरअसल गंजा होने में एक किस्म की खुशगवार कतईयत है जो दूसरे हालात में मुमकिन नहीं। अफलास आता है और चला जाता है, दोस्त मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं, दौलत आती है और चली जाती है, लेकिन गंज जब आता है तो फिर कभी नहीं जाता। बदचलन से बदचलन आदमी नेक तनीयत हो जाते हैं। अहमक से अहमक आदमी ज़ीरक बन सकता है, लेकिन गंजा आदमी कभी दोबारा बालों वाला नहीं बन सकता। मौत की तरह गंज का भी एक वक्त मुअय्यन है और ये मर्ज भी मौत की तरह लाइलाज है। गो बाजार में इस मर्ज को दूर करने के लिए सैकड़ों दवाएं फरोख्त होती हैं। हर रोज अखबार इस किस्म के इश्तिहारों से भरे होते हैं और मेरा अपना तजर्बा है कि ये दवाएं वाकई बड़ी कारामद होती हैं। ये दवाएं अंडे की सतह पर बाल उगा सकती हैं, कंघी को ब्रश में तब्दील कर सकती हैं, लेकिन गंजी चिंदिया पर बाल नहीं उगा सकती। नहीं मेरे दोस्तों, मेरे गंजे साथियों, ये कतई नामुमकिन है। अब तो मैं अपने गंज का आदी हो गया हूँ, जैसे पैदाइशी काना एक आग का आदी हो जाता है। लेकिन इस दुनिया का क्या किया जाए कि किसी तरह जीने ही नहीं देती। हर वक्त हर लम्हा किसी न किसी तरह से ये एहसास दिलाए रखती है कि तुम गंजे हो। मेरे एक दोस्त हैं, जनाब राम गोखानी गाबान, के उम्र में मुझसे 15 साल बड़े होंगे। बाल सफ़ेद हो गए, लड़का बीए में पढ़ता है, मगर मेरे गंज की वजह से बड़ी कमीनी मुसलत से हमेशा अपना बड़ा भाई कहते हैं। एक हैं जनाब तोले तबरारी, के शक्ल सूरत से दमे के मरीज दिखाई देते हैं, मगर वो भी मुझे बड़हू कहकर पुकारेंगे, और अगर मैं मोतरिज होता हूँ तो फौरन बात का रुख बदल कर कह देते हैं, भाई बुरा मत मानो, हम तो इसलिए आपको बड़ा कहते हैं कि आप अक्ल दानिश में हम सबसे बड़े हैं। ना जाने इन लोगों ने अक्ल को गंज से क्यों बांध दिया है, किस बाल से बांधा है वो तो नजर नहीं आता। अक्सर ये समझा जाता है कि जो जो बाल घटते हैं अक्ल बढ़ती है। फिर एक वक्त आता है कि इधर सर के बाल गायब हो जाते हैं, उधर इंसान को इरफान हासिल हो जाता है। मालूम नहीं इस बात में कहाँ तक सदाकत है, मगर गालिबन इसी वजह से भक्षु, मौलवी और पिंडत हमेशा अपना सर घटाए रखते हैं, ताकि हकीकी तौर पर न सही मसनूई तरीके ही से गंजे नजर आए। दुनिया में मैंने एक ही फिरका देखा है जिसके लिए गंज बाइसे फख्र व मुबाहत है। मैं चूंकि खुद गंजा हूँ, इसलिए अक्ल और गंज के दरमियान जो रिश्ता कायम किया गया है, इसे किसी न किसी तरह से सही समझता हूँ कि इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं। मगर साहब, गंजा आदमी बेवकूफ़ ना हो, बदकिस्मत ज़रूर होता है। अब मैं एक खुफिया राज आपको बताता हूँ कि मेरे आज तक कुंवारे रहने की सबसे बड़ी वजह यही है। जाने इन औरतों को हम गंजे आदमियों से इस कदर नफरत क्यों होती है। आपके पास गाड़ी है, फ्लैट है, बैंक बैलेंस है, अच्छी सूरत है, लेकिन अगर आप गंजे हैं तो वो कभी आपको मुंह नहीं लगाएंगी। वो आपके ड्राइवर से शादी करने पर रजामंद हो जाएंगी, लेकिन आपसे नहीं। शुरू शुरू में मुझे इसका अंदाजा नहीं था। जवान था, जहां भर की आसाइशें मुयस्सर थीं, इसलिए बेफिक्र था। लेकिन जब उम्र के 38 बरस पूरे होने को आए और कहीं शादी की बात पक्की न हुई तो जरा परेशान हुआ। माँ बाप ने कई जगह बात छेड़ी, लेकिन ये छेड़छाड़ हमेशा कुछ अरसे के बाद खत्म हो जाती। माँ बाप दबी जबान में सरगोशी करते और मेरी तरफ इस हैरत से देखते जैसे आदमी तीसरे दर्जे के तपेदिक के मरीज को देखता है। फिर जब माँ बाप मर गए तो बादल नाखास्ता मैंने खुद छेड़छाड़ शुरू की, मगर नतीजा वही सिफर। शुरू की 2-3 मुलाकातें बहुत अच्छी रहती थी। लड़की से दिलचस्पी का इजहार करता, दिलचस्पी बढ़ते बढ़ते कशिश तक पहुंच जाती। नीम बाज आंखों से प्याम मिलने भी शुरू हो जाते। अंदाज़े गुफ्तगू आपसे तुम और तुमसे डार्लिंग तक आ जाता। लेकिन जिस दिन मेरी टोपी उतरती, और एक न एक दिन उसे उतरना ही होता था, क्योंकि इश्क और गंज छुपाए नहीं छुपते, उस रोज़े बद से लड़की की दिलचस्पी मुझ में यकलख्त खत्म हो जाती। उसके बाद वो मुझसे कभी न मिलती। कुछ अरसा बाद मुझे खबर मिलती कि उस कत्ताले आलम ने एक ऐसे मर्दुए से शादी कर ली है जो न मेरी तरह खूबसूरत है
न अमीर है न सरकारी मुलाजिम है, बल्कि किसी तीसरे दर्जे के अखबार में चौथे दर्जे का एडिटर है। बैंक का अकाउंट खाली है मगर सर बालों से भरा हुआ है। मैंने कई औरतों को देखा है कि सरों के बालों का जिक्र करते हुए उन पर हिजान बल्कि हिजयानी कैफियत तारी हो जाती है। हाय री, कल नुमाइश में मैंने एक आदमी के बाल देखे, किस कदर खूबसूरत बाल थे उसके, सियाह और घने और लंबे घुंघरियाले। हाय री, मैं तो मर मिटी उस पर। जी चाहता था उसे अपने पास बुला के उसके सीने पर अपना सर रख दूं। ऐसी औरतों की गुफ्तगू सुनकर हमेशा ये ख्याल आता है कि उनकी शादी किसी आदमी के बजाय किसी गोरीले या बदमानस से कर दी जाए तो बहुत खुश रहेंगी। बालों की इस गैर मामूली परस्तिश का एक असर ये हुआ है कि बालों वाले हजरात जाओ बेजा इतराने लगे हैं। मेरे एक दोस्त हैं, बम्बई में रहते हैं। कद चूहे का सा, शक्ल भी चूहे की सी, चाल भी वैसी। सड़क पर इस तरह घबराए हुए चलते हैं कि अभी खड़का हुआ और आप भागकर किसी बिल में घुस जाएंगे, मगर लड़कियां हैं कि हमेशा उन्हें घेरी रहती हैं, क्योंकि उनके सर के ऊपर बाल हैं और बेहद घने हैं। और ये तो मैंने भी देखा है कि वाकई उनके सर के बाल इतने घने और घुंघरियाले हैं कि इंतहाई गर्मी के दिनों में भी सूरज की किरणें उनकी खोपड़ी तक नहीं पहुंच सकती। बरसात के दिनों में मानसून की तेज हवाएं बस उनके बालों की ऊपरी सतह को गीला करती हुई गुजर जाती है। नीचे का हिस्सा हमेशा सूखा रहता है। चुनाचे इन साहब ने गर्मियों में कभी छतरी इस्तेमाल नहीं की, बरसात में कभी रेनकोट नहीं खरीदा। कहते हैं मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं, ये कंघे के बजाय फर्श धोने का ब्रश इस्तेमाल करते हैं। तेल के बजाय कोल तार लगाते हैं कि इससे कम सकालत का तेल इन पर कोई असर ही नहीं कर सकता। एक दफा ये हम्माम से बाल कटवा रहे थे। शूमी किस्मत से हज्जाम इनके बालों में कैंची रख के भूल गया। इसके बाद इस बेचारे ने 1000 बार इधर उधर टटोला मगर कैंची कहीं न मिली। मेज पर देखा, कुर्सी के नीचे देखा, कैंची कहीं न मिली। फिर इसे शुबह सा हुआ। वो इन्हें उठा के थाने में ले गया। वहां इन हजरत की जामा तलाशी हुई मगर कैंची कहीं से दस्तयाब न हुई। घर आकर इन हजरत ने बड़े इत्मीनान से कैंची अपने बालों से निकालकर मेज पर रख दी। वो कैंची आज तक उनकी मेंटल पीस की जीनत है। ब्राजील के जंगलों की तरह इनके बालों के मुताल्लिक भी आज तक ये पता न चला कि उनमें किस तरह के हशरातुल अर्ज़ पाए जाते हैं। बहुत से हज्जामों ने तहकीक करने की कोशिश की मगर आज तक कोई उनकी खोपड़ी तक ना पहुंच सका। दुनिया को फिर एक नए तन सिंह की जरूरत है। 3 बार शादी कर चुके हैं, चौथी की फिक्र में हैं, चौथी उनकी फिक्र में है, मगर हम अभी तक कुंवारे हैं। एक और साहब हैं, बदकिस्मती से ये भी बम्बई में रहते हैं। बहुत बड़े शायर हैं। उनके बाल घुंघरियाले तो नहीं मगर बेहद सियाह और बेहद चमकीले हैं। ये अपने बाल हमेशा बढ़ाए रखते हैं और अगर कभी अपनी बीवी के इसरार पर हज्जाम के पास जाते हैं तो बशरे से ऐसी अजियत का इजहार करते हैं जैसे बाल नहीं कटवा रहे, गुर्दे का ऑपरेशन करवा रहे हैं। मुशायरे में शेर पढ़ेंगे और अपने बालों में उंगलियां फेरेंगे। देखने वालों को मालूम होता है मिसरे उनके जहन में नहीं, बालों में अटके हुए हैं। औरतों में भी बहुत मकबूल हैं। गो मुझे आज तक ये पता न चल सका कि उनकी मकबूलियत का राज क्या है, उनके बाल या उनके शेर। गंजे हो जाएं तो कुछ पता चले। मर्द तो इस मर्ज में मुब्तला थे ही मगर अब औरतें भी इससे मुबर्रा नहीं। हालांकि ये जमाना ज्यादा बालों का नहीं, कम बालों का है। आजकल मगरिब से जो भी फैशन निकलता है उसमें ज्यादा से ज्यादा बाल काटकर कम से कम बाल सर पर रहने दिए जाते हैं। मैं समझता हूँ मगरिब की ज्यादा तरक्की का राज भी यही है। इसलिए अक़वाम यूरोप दुनिया की दीगर अक़वाम के मुकाबले में ज्यादा तरक्की याफ्ता समझी जाती हैं। मगर जाने हमारी मशरिकी औरतों को कब अकल आएगी। आजकल जिस औरत को देखिए मोर के पंख की तरह अपना जूड़ा फैलाए हुए है, जिस औरत को देखो कमर तक बाल फैलाए हुए है। इससे पहले कमर तक फैले हुए बाल, जुल्फ़े दराज का तज़किरा सिर्फ शायरी में मिलता था। आजकल आप इसे हर सड़क के मोड़ पर, गली के नुक्कड़ पर देख सकते हैं। गो मुझे शुबह है कि इन औरतों के ये बाल असली भी हैं। मेरा ख्याल है कि आजकल की औरतों के जो बाल आप कमर तक बल्कि घुटनों तक उतरे हुए देखते हैं, इसमें कारखाना कुदरत को इस कदर दखल नहीं
जिस कदर घोड़े के बालों को या लद्दाखी बकरियों की ऊन को है। मेरा अंदाजा है कि आजकल की मॉडर्न मशरकी औरत जितने नकली बाल इस्तेमाल करती है, इन्हें अगर इस जूड़े और चोटी से अलग कर दिया जाए तो सर्दियों के लिए एक अच्छा खासा स्वेटर तैयार हो सकता है। हमारे पंचशाला प्लान में एक नई सिन्फ का आगाज हो सकता है। मेरा ताल्लुक चूंकि अफरादी अदब से है, इसलिए मैं किसी ऐसी शय को नहीं गर्दानता जिसमें मुझे कोई मकसद या फायदा नजर न आए। औरतों को तो तज़ीन व आराइश की हर वक्त जरूरत महसूस होती है, इसलिए वो ठीक भी हैं, लेकिन ये मर्द काहे को इतने लंबे लंबे बाल बढ़ा लेते हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। बखिलाफ इसके आप गंजे होने के फवाइद मुझसे पूछिए। मुझसे क्या पूछिए, अजी साहब किसी भी गंजे से पूछिए, मालूम होगा कि हम सब लोग एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले हैं। गंजे सर में सबसे बड़ी बात यह है कि हर गंजा आदमी चलता फिरता बैरोमीटर होता है। मौसमियात के सरकारी महकमे के साइंसदान मौसम की गलत पेशगोई कर सकते हैं, मगर गंजा आदमी ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी गंजी चिंदिया मौसम के खफीफ से खफीफ और नाजुक से नाजुक तगय्युर तबद्दुल का पता देती है। सर्दी हो या गर्मी, बहार हो या बरसात, सूरज की पहली किरण और बारिश की पहली बूंद गंजे सर पर अपना असर दिखाती है। फिर सोचिए कि अगर आप जवान हैं तो बुढ़ों में नहीं बैठ सकते। थोड़ी देर के बाद वो आपको इस हकारत से देखेंगे या इस शफकत से हुक्का भरने को कहेंगे कि आप खुद बखुद उनकी महफिल छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन अगर आप गंजे हैं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। दुनिया के सारे दानिश्वरों की महफिलों के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। बस इतना काफी है कि आप संजीदा रूप बल्कि तुर्श रूप और सर जरा नीचे करके और झुक के इस तरह बैठ जाइए कि आपका गंजा सर हर एक को नजर आता रहे। इसके बाद आप उनके बराबर बल्कि उनसे बढ़ चढ़ कर हाँक सकते हैं। और कहीं चंद घंटों के बाद आपने सारी बहस सुनकर जो सिर्फ एक फिक्रा कह दिया, और मगर वो जो अफलातून ने अपनी किताब बुकरातियत में सुकरात के बारे में तौजीहात की हैं, उनसे आपके वाकयात और इत्हामात का कुछ पता नहीं चलता, तो सारे बुढ़े एकदम गश खाकर गिर जाएंगे और मुमकिन है कि होश में आने के बाद खुद आपके लिए हुक्का भर कर ले आए। और ये सब कुछ गंजेपन के तुफैल होगा।